ये रही आज की कुछ खास खबरें। 29 जनवरी 2026। अजोरेस में फरवरी से पेट्रोल की कीमत कम हुई है, जबकि डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 95 ऑक्टेन पेट्रोल अब €1.598 प्रति लीटर मिलेगा। डीजल की कीमत €1.47 प्रति लीटर ही रहेगी। कृषि और मछली पकड़ने का डीजल भी पहले जैसी कीमत पर ही मिलेगा। ब्यूटेन गैस की कुछ किस्मों में हल्का बदलाव किया गया है। सरकार हर महीने की पहली तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमतें तय करती है। पुर्तगाल में नागरिकता नियम पर अपडेट, निवेशकों और परिवारों के लिए आसान रास्ता। पुर्तगाल सरकार अपने नागरिकता कानून को फिर से देख रही है। इसी वजह से बाहर के लोग और निवेशक ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सरकार ने नियम बदलने का प्लान बनाया था, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद अभी पुराने नियम ही चल रहे हैं। इससे जो लोग पहले से पुर्तगाल में रह रहे हैं या आने का सोच रहे हैं, उन्हें राहत मिली है। अभी सब साफ है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। गोल्डन वीजा स्कीम वैसे की वैसे ही चल रही है। इस वीजा से बाहर के लोग निवेश करके पुर्तगाल में रह सकते हैं, फैमिली को साथ ला सकते हैं और शेंगेन देशों में घूम सकते हैं। लोगों का कहना है कि पुर्तगाल इसलिए पसंद आता है क्योंकि यहाँ सिस्टम स्टेबल है, नियम साफ है और लाइफस्टाइल भी बढ़िया है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए पुर्तगाल आज भी भरोसेमंद ऑप्शन बना हुआ है। आईमा ने ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्थायी निवास फॉर्म लॉन्च किया। आईमा ने सोशल मीडिया पर बताया कि यूके के नागरिक और उनके परिवार जो पुर्तगाल में स्थायी निवास के हकदार हैं, एएमए की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर ब्रिटिश नागरिक ब्रेक्सिट ऑप्शन चुन सकते हैं। जो लोग टेम्पररी रेजिडेंस सर्टिफिकेट रखते हैं और विड्रॉल एग्रीमेंट के लाभार्थी हैं, वे स्थायी निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्थायी निवास पाने के लिए जरूरी है कि आवेदक की कानूनी और लगातार रहने की स्थिति हो और नियमित आय के साधन मौजूद हों। आईमा ने कहा कि आवेदन तभी माना जाएगा जब सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा किए जाए, जैसे कानूनी और लगातार निवास का प्रमाण और आय का प्रमाण। तूफान क्रिस्टिन ने पुर्तगाल में मचाई तबाही। पुर्तगाल में तूफान क्रिस्टिन के कारण आधी रात से सुबह तक 2,500 से भी ज्यादा घटनाएं हुई। बिजली कट गई, पेड़ गिर गए और कई सड़कें बंद हो गईं। पश्चिमी क्षेत्र और लेरिया कोइम्ब्रा जिलों में सबसे ज्यादा असर पड़ा। एक व्यक्ति की मौत भी हुई जब पेड़ उनकी कार पर गिरा। फिगुएरा दा फॉज में वाटरफ्रंट का फेरी व्हील गिर गया और पुराने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की छत भी गिरकर कई कारों को नुकसान पहुंचा। सोशल क्षेत्र के अनुसार 8,50,000 से ज्यादा लोग बिजली से वंचित रहे। रेल यातायात और स्कूल कई जगहों पर बंद रहे। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का असर अब धीरे धीरे कम होगा और तूफान स्पेन की तरफ बढ़ रहा है। पुर्तगाल में मकान मालिक करों से बच रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार टैक्स एंड कस्टम्स विभाग के पास 14.5 लाख रेंट और सब रेंट के करार दर्ज हैं, लेकिन 2,20,00,000 से ज्यादा किराएदारों के करार मकान मालिकों द्वारा टैक्स विभाग को नहीं बताए गए। साल 2024 में किए गए ऑडिट में पाया गया कि लगभग 60% किराएदारों के पास कोई पंजीकृत करार नहीं है। आर्थिक संगठन OECD भी बताता है कि पुर्तगाल में सिर्फ 12% परिवार किराए के मकान में रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि गैर आधिकारिक किराए बहुत आम हैं। लिस्बन टेनेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक यह व्यापक कर चोरी है। किराएदार अपना रेंट इनकम टैक्स में नहीं घटा सकते और नहीं मिलने वाले कर लाभ का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस सेक्टर की निगरानी के लिए सुपरवाइजरी अथॉरिटी और किराए के करार दर्ज करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाए। रक्षा मंत्री चाहते हैं पुर्तगाल ड्रोन बनाए। रक्षा मंत्री नूनो मेलो ने तुर्की की ड्रोन कंपनी बैकर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक बनना चाहिए। ड्रोन सेना खोज बचाव और निगरानी में मदद करेंगे। इस प्रोजेक्ट से नौकरी बढ़ेंगी और लोग अंदरूनी इलाकों में रह सकेंगे। कल का मौसम पुर्तगाल लिस्बन दिन में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और कुछ जगह बारिश भी हो सकती है। मौसम ठंडा और नम रहेगा। कुछ समय तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पोर्टो दिन भर मौसम में बारिश की संभावना अधिक है और बादल छाए रहेंगे। वहाँ भी हवा और बारिश दोनों का असर रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। पुरोजा सा नुज़वे मुज़मया।